हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेयस महापात्र और आज के इस टॉपिक में हम बात करने चाह रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज़ समथिंग दैट यू डू एवरी टाइम which makes you first happy, second it's beneficial for you, and third you may learn some skill, or if you are learning a skill you can improve your skill through productivity. ये प्रोडक्टिविटी है और वो प्रोडक्टिविटी हमें बहुत ही बिज़ी रखता है और दूसरे ख़यालों में से भटकना वो सब हमारा मिनिमाइज़ हो जाता है ड्यू टू प्रोडक्टिविटी। तो हमें पहले कंसिडर करना चाहिए कि वाई वी शुड स्टे प्रोडक्टिव एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। हम ये जो देख रहे होंगे, हम ये जो लॉकडाउन वगैरह ये सब चल रहा है, उस टाइम हम बहुत लेज़ी हो गए, हमें काम करने का मन नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत टाइम सो रहे हैं, हमारा हैबिट्स जो है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है धीरे धीरे से। लेकिन ये सब हमारे लेस प्रोडक्टिव होने का रीज़न्स है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गया है। हम वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं लेकिन वो इतना प्रोडक्टिव हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट इफ़ इट्स अफेक्टिंग यू डायरेक्टली देन इट्स नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव, इट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी से प्रोडक्टिव। सो ये है मतलब है प्रोडक्टिविटी का। वाई शुड स्टे प्रोडक्टिविटी? बिकॉज हम अगर प्रोडक्टिव मतलब बहुत ही टाइम तक प्रोडक्टिव रहे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। हेल्थ बेनिफिट्स है, मेंटल बेनिफिट्स है और स्किल्स का बेनिफिट्स भी है। पहले बताता हूँ स्किल्स का क्या बेनिफिट है। अगर हम प्रोडक्टिव रहे और अपना काम ही करें तो फर्स्ट हमारा जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, बहुत इम्प्रूव होगा। मतलब कि आप जितना सोच रहे थे 100 ऐसे तो नहीं हो जाएगा, लेकिन स्लोली लेकिन इम्प्रूव होगा। एंड वो स्लो इम्प्रूवमेंट बहुत ही बिग डिफरेंस लाएगा आफ्टर अ मंथ और 2। सो स्किल आपके बहुत ही इम्प्रूव होंगे। सेकंड, वो आपको बिज़ी रखेगा। बिज़ी रखने से हमें ऐसे ऊट-पटांग ख़यालें नहीं आएंगी। ख़याल मतलब कि वो हो रहा है, ये सब चल रहा है, वैसे ऊट-पटांग के ख़यालें नहीं आएंगी। थर्ड है, अगर हम उस चीज़ में लगे हैं तो फिर हमारा जो काम वो हमको बहुत ही सूट करेगा। मतलब कि अगर हमें वो अच्छा भी नहीं लगता देन ऑल्सो इट विल मेक अ डिफरेंस एंड वी विल लाइक दैट वर्क मोर एंड मोर बाय ईच डे पासिंग। एंड फोर्थ, इट विल एज तुम्हारा कुछ ऊट पटांग ऐसे जो आइडियाज़ वगैरह वो सब नहीं आएंगी। मतलब आइडियाज़ तो नहीं, लेकिन वो सब नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल वो नहीं आएंगी। सो दैट योर माइंड विल बिकम फ्री एंड इट विल इंक्रीज योर क्रिएटिविटी लेवल ऑल्सो। ये सारी चीज़ें हैं प्रोडक्टिव होने का। मिस्टेक्स क्या करते हैं पीपल? मिस्टेक्स करते हैं, पहला तो मिस्टेक है कि हम जो है उस काम से इग्नोर करते हैं। मतलब कि हमें काम नहीं करना, हमें जस्ट आराम करना है वगैरह वगैरह। कोई मना नहीं करता आराम मत करो, लेकिन वो जो आराम का लाइफस्टाइल है वो तुम्हारा काम से ही आएगा। वो जो काम है, तुम जो भी काम करते हो, जो भी व्हाटएवर, वो उससे आएगा। ये एक प्रिविलेज है जो कि आराम एक्चुअली में एक प्रिविलेज है जो कि बहुत ही कम लोगों के पास है और इसे हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास है। इसलिए आराम उसकी जगह, काम उसकी जगह। आराम और काम अब मिक्स हो गया है लॉकडाउन की वजह से, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन जैसे हम पहले काम करते थे वैसे नहीं करते, एक्सेप्ट सम पीपल हु रियली डू very astonishing, very beautiful work while also staying in lockdown. I'm not talking about them. I'm talking about those who are being lazy and still not doing any work even though they have plenty of work left. मैं इसमें स्टूडेंट्स को लाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स हो या फिर लेज़ी एडल्ट्स भी हो, मैं सबको इसी कैटेगरी में लाना चाहूँगा क्योंकि
जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। स्कूल्स नहीं जाने से वो जो एटमॉस्फेयर है पढ़ने का वो नहीं आ रहा है, बट पढ़ना भी नेसेसरी है। और हम जितने जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमें बेनिफिट्स बहुत ही होंगी, क्योंकि हम जब तुम बड़े हो चलोगे तो तुम्हारा कोर्स जो है वो बड़ा हो चलेगा। सो इट विल हेल्प यू इफ़ यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर अब तक स्टार्ट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद स्टार्ट कर लो पढ़ना। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड मे बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, पढ़ाई से तुम्हारा हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये जो खुद का मैनेज करोगे बिना लेज़ी होकर, ये तुम्हारा काम फ्यूचर में भी करेगा। तुम जब काम करोगे तो तुम ऐसे काम को नेगलेक्ट नहीं करोगे अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आए। सो ये बहुत ही बेनिफिट हो रहा है इधर। और सेम चीज़ मैं बताना चाहता हूँ एडल्ट्स के बारे में। तो अगर आप काम नहीं कर रहे, आपका काम से मन नहीं है, सिर्फ मूवीज़ देख रहे हो, वॉच कर रहे हैं, या आराम करो, कुछ मना नहीं, लेकिन काम भी करो। काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम भूल जाते हैं। बैठने से एक्चुअली में कुछ नहीं होता। जस्ट सिटिंग, बर्निंग 5 कैलोरीज पर आवर, 5 कैलोरीज पर आवर, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं कर रहे हो बैठ कर। तुम अपने माइंड को आराम दे रहे हो, ऑफ कोर्स तुम दे रहे हो, लेकिन तुम सोने के टाइम भी देते हो, तुम खाने के टाइम भी देते हो। अगर तुम अगर काम भी करते हो और तुम कुछ ऊट पटांग नहीं सोचते, सिर्फ काम के ऊपर प्योरली कंसंट्रेट करते हो, तो फिर तुम्हारे माइंड के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉरी फॉर दैट बूफ्स नॉइस। लेकिन जो बाहर बहुत ही विंड हो रहा है इसलिए वो साउंड आ रहे होंगे। सो अगर तुम काम ठीक से कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि काम भी करते रहना। और ये जो छोटे आँखी है वो सन की वजह से, सन पूरा डायरेक्टली मुंह पे गिरा है, आज कुछ बादल वगैरह नहीं है इसलिए। सो आपको प्रोडक्टिव रहना चाहिए, उसका बेनिफिट्स बता लिया। और पीपल क्यों प्रोडक्टिव नहीं रह पाते वो भी बता लिया, क्योंकि फिर ये जो इंसान है वो भागते हैं काम से। मतलब मुझे काम नहीं करना लेकिन सारे फल खाने हैं। वो कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारे पास पैसे होंगे, या फिर तुम अगर यंग हो और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से चलते हो, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स के जब तक पैसे होंगे। जब तुम खुद अपना एक स्टैंड लोगे तब को वो क्या करो वो सोचो। इसलिए ये हैबिट को एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल भगाओ। काम जो है वो करो। स्टडीज़ हो, जो भी हो। अगर तुम एथलीट हो, भागो, घर के अंदर भागो, लेकिन भागो। जितना भी छोटा घर हो, एक रूम भी हो, लेकिन भागो जितना हो सके। बॉडी को ट्रेनिंग। अगर तुम्हारा घर भी छोटा है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो फिर तुम ऐसे थोड़ा बाहर ऐसे घूम सकते हो। मतलब कि पूरा बाहर मत जाना, नहीं तो लाठी चार्ज पड़ेंगे। लेकिन घर के थोड़ा सा बाहर ऐसे घूम कर तुम एक ट्रैक ले सकते हैं, 100 मीटर भाग सकते हैं, ऐसे भाग सकते हो। तुम एक एथलीट हो, या फिर तुम अगर वेट लिफ्टिंग या वगैरह करते हो, तो फिर कुछ अल्टरनेटिव तो होगा ना घर में, कुछ हेवी वे वो सब। ये कैसे अपने ब्रेन को यूज़ करो उस टाइम। अपने ब्रेन को यूज़ करके चीज़ों को डेवलप करो, ताकि तुम प्रोडक्टिव रह सको और काम कंटिन्यूसली करते रहो। वही इम्पोर्टेंट है, काम करते रहो। प्रोडक्टिविटी also will help us to stay away from all these mental illness like depression, anxiety and all. But I cannot really say that it will make us stay away from those symptoms, but it can minimize those terms. It can minimize the percentage that we have. So ये भी एक बेनिफिट है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिव रहना बहुत, और इसलिए जो इंसान है जो मोस्टली बहुत ही काम बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। काम तो नहीं, क्योंकि काम तो अनप्रोडक्टिव इंसान भी करते हैं। जो प्रोडक्टिवली काम करते हैं उनका ऊपर जाने का मतलब कि स्टेज ऊपर स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3, मतलब प्रमोशन होने का बहुत ही अच्छा चांसेस होते हैं। इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ही नेसेसरी है। खुद का माइंड जो वो डिप्रेशन वगैरह तो मिनिमाइज़ कर देता है, लेकिन अपना जो जॉय है, फुलनेस है, वो इंक्रीज़ कर देता है, वो प्रोडक्टिविटी।
आपको वो बहुत ही इंक्रीज़ कर देता है, और आपको जो बिज़ी रखता है, आपका टाइम इतना जल्दी जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप बोर भी नहीं होंगे। और अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप ले सकते हो, सैटरडे संडे रेस्ट ले सकते हो, या फिर अगर एक साथ रेस्ट नहीं लेना सो अगर एक संडे रेस्ट लिए देन वेडनेसडे रेस्ट ले सकते हो। ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आप जॉब कुछ नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट है या कुछ भी, सो ऐसा आप कर सकते हो। दैट्स ऑल। अगर आप ये सब कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा, आपका प्रोडक्टिवनेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। और हाँ, हमें एक जो चीज़ वो टालती है हमें प्रोडक्टिव रहने से, हमारा लेज़ीनेस, हमारा ब्रेन। हम जब एक कंफर्ट, एक बेड है जिसके ऊपर हम बैठकर काम करेंगे या फिर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, तो फिर हमारा जो बेड है वो सोने के लिए है एक्चुअली, या फिर बैठने के लिए। लेकिन अगर तुम ऐसे उस बेड को देखोगे या फिर ऐसे सोकर ऐसे पढ़ाई वगैरह करोगे तो आपको बोरिंग ही लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा। चाहे टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए वो मैटर नहीं करता, उनके अगर इवन वीडियो क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं, वो भी मैटर नहीं करता। आपका उनका वॉइस तो सुनाई देता होगा, कटता हो जितना भी कटने दो, लेकिन आप जो इन्फॉर्म रहेंगे कि क्या चल रहा है स्कूल में। अगर आप क्लासेस ही नहीं करेंगे या फिर ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह नहीं करेंगे तो फिर आप अपने प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हुआ है काम, कितना प्रोग्रेस हुआ है सिलेबस, ये आपको कोप अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और क्यों, और एक रीज़न है जो मुश्किल करेगा कि अगर आप जो वो सब नहीं पढ़े होंगे, मतलब कि आप अनप्रोडक्टिव रहे होंगे या फिर ऐसे ओवरलुक किए होंगे, तो वो मुश्किल करेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ में। अगर आपका काम भी हो, अगर आपका स्टडी हो, व्हाटएवर, उन दोनों चीज़ों में अगर हम वो चीज़ें जो कि स्कूल या जो कि मीटिंग वगैरह में जो भी हो वो अगर पढ़ाया होगा या आपको एक काम दिया होगा, सो हम अगर उसमें प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो पाइल अप हो चलेगा। मतलब कि आज मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि स्कूल से मुझे समझाना इजी हो जाएगा। मतलब कि आज एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है लेकिन आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो, सो आपको पता नहीं चलेगा अनलेस आप दोस्तों से पूछो। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत ही एक सर्टेन पार्ट कंप्लीट होता है, और जो टीचर्स हैं वो बोल देते हैं कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो ही मेनली याद रखना चाहिए स्कूल लाइफ में, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तो दोस्त बता देगा कि चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, लेकिन चैप्टर 1 का कौन सा पार्ट वो इम्पोर्टेंट है वो नहीं बताएगा अनलेस आप उससे नहीं पूछेंगे तो। और अगर आपका वो अच्छा दोस्त होगा तो वो बता देगा, लेकिन मोस्टली तो वो ही बता देगा ना कि चैप्टर कौन सा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होगा कि उस टीचर ने क्या पढ़ा है, क्योंकि वो खुद अनप्रोडक्टिव है। वो भी किसी से पूछा और वो भी किसी से पूछा, ऐसे ऐसे पूछ के करते हैं। लेकिन अगर आपको भी वो बता दे तो आप वो चैप्टर करते हो, वो मैटर करता है। हाँ, चैप्टर 1 आज किए हैं स्कूल में, मुझे चैप्टर 1 आज कंप्लीट करना है खुद, अगर मैं क्लासेस नहीं किया हो। लेकिन आप वो भी नहीं करते, हाँ कंप्लीट करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, लेकिन जो कल परसों करके हमारा जो चीज़ पाइल अप हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम के दिन ओ माय गॉड देयर आर 20 चैप्टर्स इन ईच बुक। पार्ट 1 देयर इज़ 10 चैप्टर्स, पार्ट 2 देयर इज़ 10 चैप्टर्स, total 20 chapters in each subject. Oh my god, there are hundreds of chapters with a lot of questions and sub points that we cannot do in a week before the exam. उस चीज़ को प्रिवेंट करने से बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप जो बैठ रहे हो मूवी वगैरह देख रहे हो, देखो कोई मना नहीं, लेकिन आप जो काम नहीं कर रहे हो वो आपका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा उसी के साथ ही पड़ेगा। आप स्कूल लाइफ से अगर प्रोडक्टिव नहीं होगे तो आपके कॉलेज में भी प्रॉब्लम होगा, आपके जो जॉब में उसी टाइम सब वो प्रॉब्लम चलेगा। सो प्लीज़ स्टे प्रोडक्टिव सो दैट it will make you it will make the work easier first, and it will make you happy. If you want happiness, if you want to seek happiness, and there's a bonus benefit, that is it will help you to make more money. थैंक यू इस वीडियो के लिए, नमस्कार।
ऐसा ही मौसम रहना चाहिए यार, दूसरे वीडियोस में बहुत ही अच्छा लगता है। आउच।